आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन 54F से रिलेटेड। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को सेल कर कोई भी एसेट्स को सेल करके, कौन सी एसेट्स को, अदर एसेट्स को, रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर अदर एसेट्स को सेल करके, जो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती है उसको सेल करके अगर आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। किसकी? 54F की। क्या रूल था क्या आप अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो जिस दिन आपने सेल किया उससे 3 साल के अंदर, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया उससे बिफोर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर आपने क्या कर दिया हो, न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर दिया हो, अगर अदर एसेट्स को सेल करके, कौन सी? रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर। तो उसी से रिलेटेड हम आज बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 54F पर। तो 54F के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन कैसे ले सकते हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे और 54F की डिडक्शन का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इससे रिलेटेड एक मैं रीड कर रहा हूं। श्री अरविंद सोल्ड some shares on 1st 9 2019 rupees 10,40,000. He had purchased these shares 15 May 2007 for rupees 1,04,000. He purchased a residential house on 1st December 2019 for rupees 250. He did not want any other residential house. The cost inflation index for the year 2007 and 8 दे रखा है 129। ये परचेज करने वाला दे दिया, जिस साल आपने परचेज किया उसका इंडेक्स खुद ने दे रखा है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में अवेलेबल होगा। Assume that the shares have been sold out a recognized stock exchange. ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो उनके लिए लॉन्ग पीरियड के लिए टाइम पीरियड देखा जाता है 24 मंथ, और अगर लिस्टेड होता है तो उनके लिए देखा जाता है 12 मंथ। बस ये ध्यान रखेंगे। और अगर उसके अंदर शॉर्ट टर्म होता है तो 111 हो जाता है। किसके अंदर? अगर वो लिस्टेड शेयर्स हों। अनलिस्टेड है तो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए दे रखा, अगर लिस्टेड है तो 112A में चला जाता है, जिसकी कैलकुलेशन अलग होती है, रेट अलग लगती है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो देखिए साथ में दे रखा है, तो लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसने कंप्यूट हिज टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 के लिए दिया है। तो क्या रहेगा इसका? तो दे रखा है इसने, यहाँ दे रखा है मिस्टर अरविंद कुछ शेयर्स 1/9/2019 को 10,40,000 में बेचते हैं। कितने में सेल किया? तो सेल कंसिडरेशन वैल्यू कितना दिया है? 10,40,000। 1040 में सेल कर। लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर है तो लेंगे। तो देखिए इसके अंदर इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई एक्सपेंसेस है? नहीं है, तो लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नील नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो उसको लेस करते, लेस करने पर जो आती है उसको कहते हैं हम क्या? नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है। लेस करेंगे इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों? क्योंकि मैंने इसमें देखा टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 ईयर से ज़्यादा है। कैसे? परचेज करने की डेट देखिए, इसने ये शेयर्स कब परचेज किए थे? तो इसने ये शेयर्स परचेज किए थे 15 मई 2007 को। 7 को परचेज किए थे। ठीक है। और सेल करने की डेट क्या दे रखी है? 1st 9 2019। तो देखिए वैसे भी ये 2 ईयर से ज़्यादा लग रहे हैं। वही एक बार फिर देखिए आप किस तरह से, ये डेज है, ये मंथ है, और ये क्या है? ईयर है। ठीक है। मंथ, डेज और ईयर का कैलकुलेशन।
डेज में से डेज लेस नहीं हो रहे तो 1 मंथ कैरी किया, यानी 30 डेज 31, 31 में से ये लेस किया तो कितना आ गया 16। ठीक है, यहाँ रहेगा आपके पास कितना 8 में से ये लेस किया तो 3, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 12। तो 12 ईयर 3 मंथ और 16 डेज, 12 ईयर 3 मंथ 16 डेज, ये हमारे पास बना। ठीक है ना, ये मंथ है, ये डेज है, ये ईयर। आइए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए अब ये लॉन्ग पीरियड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, तो लॉन्ग टर्म होने पर इसका क्या करेंगे, इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्स करने की देखिए वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, तो इसने वैल्यू दे रखी है इसकी 104,000 इनटू जिस साल आपने ट्रांसफ़र किया उसका इंडेक्स, ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स कितना है 289। ठीक है, अपॉन आपका जो परचेज ईयर है उसका लेंगे, तो परचेज ईयर का क्या दे रखा है इसने, तो परचेज ईयर का दे रखा है 129, 2007-8 का इंडेक्स इसने निकाल के दे रखा है 129। एंड इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, तो निकालते हैं इसका लॉन्ग टर्म क्या निकलता है 104,000 डिवाइड बाय 129 इंटू 289 इज इक्वल टू 232,992। ये हमारे पास हो गया ये गेन, कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 1040 में से लेस कर दीजिए इसको, माइनस 232,992 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये 807,008। एंड लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, बोलिए कौन सी, एफ। कैसे, तो देखिए इसने क्या किया है, शेयर्स को सेल करके यानी अदर एसेट्स को सेल करके, हमारी 54F का रूल है, अदर एसेट्स को सेल करके, अदर एसेट्स कौन सी, रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर अदर एसेट्स को सेल करके रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलती है किसकी, 54F की। तो 54F की डिडक्शन यहाँ पर लग रही है, क्यों, कैपिटल एसेट्स, शेयर्स कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आता है। सो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं 54F, कैपिटल गेन हुआ किसके, शेयर्स के बेचने से, और परचेज क्या कर रहा है, रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहा है। कितने में परचेज किया रेजिडेंशियल हाउस, इसने कहा 250 का, तो इससे 100% डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक फॉर्मूला जो हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला क्या था, कैपिटल गेन जो आपका आया इनटू इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज किया अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। ये हमने जो निकाला है नेट सेल कंसिडरेशन। देखिए हमेशा सेल में से लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, देखो यहाँ नहीं है फिर भी मैंने इसको लिखा है ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ बनी रहे कि मुझे नेट सेल कंसिडरेशन कहाँ पर लेना, तो इसमें से लेस करना है आपको ये अमाउंट, तो जो बचेगी उसे कहेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। तो देखिए कैपिटल गेन मेरे पास कितना है 807,008 इंटू इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया है आपने 250 अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, तो नेट सेल कंसिडरेशन आपके पास कितना है 1040, जो आएगा उसको आउटर में ले जाएंगे। तो देखिए ले जाते हैं, इसका आउटर में क्या रहता है, तो देखिए 807, ठीक है 807,008 इंटू 2500 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 104,000 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 193,992 एंड लेस करने पर हमारे पास ये आएगा 807,008 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास कितना 613,016 5.69, तो राउंड ऑफ कर दिया हमने। ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
कौन सा गेन है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, तो 54F की डिडक्शन कैसे मिलेगी, तो 54F की दे रखी है। सेल कंसिडरेशन आपको ढूंढना है सबसे पहले, सेल क्या किया है, तो हमारे पास सेल वैल्यू जो होगी वो आपने बेचा क्या है, यहाँ पर बेचे आपने शेयर्स, किसके लिए ये? शेयर्स की। और परचेज किया क्या आपने? रेजिडेंशियल हाउस। तो सेल कंसिडरेशन वैल्यू शेयर्स की ले ली हमने। ट्रांसफर एक्सपेंसेस नील होता तो लिखते, लेस करने पर जो आएगा उसको कहेंगे नेट सेल कंसिडरेशन, नहीं है तो भी मैंने इसको प्रेजेंट किया है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्यों? क्योंकि ये शेयर्स के लिए देखा जाता, अनलिस्टेड हैं तो इनके लिए क्या देखा जाएगा? 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स से ज़्यादा है, मोर देन 2 ईयर। सो कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स करना है, तो 1040 1,04,000 इंटू 1040, ठीक है, इंटू 289 129 एंड इंडेक्स किया तो निकाला 232,992, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। कैपिटल गेन जो हुआ नेट सेल कंसिडरेशन, इंडेक्स किया इसका 104 का, ये तो 1,04,000, गलती से दोनों एक जैसे ही हैं, 10,40,000 और 1,04,000 है ये, तो 1,04,000 का मैंने क्या किया? इंडेक्स किया, ये आ गया। एंड इसमें से इसको लेस करने पर जो आया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन कौन सी? कैपिटल गेन इंटू इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। 807,008 इंटू 250000 डिवाइड बाय 1040 और लेस किया तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी आ गई? 613016, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं और डाल सकते हैं हमारे वीडियो पे। कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी सॉल्व आपको अगले वीडियो में डालकर दे देंगे। थैंक यू।